नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा। और आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूं ना, वो आपके होश उड़ा देगी। रिश्तों की ऐसी उलझन, त्याग की ऐसी मिसाल और एक ऐसा रहस्य जो 15 सालों से दबा हुआ था कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है। अभी सब्सक्राइब करें और बन जाइए ड्रामा क्वीन पूजा की फैमिली का हिस्सा, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्योर ड्रामा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जिस कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं वो है सीरियल उड़ने की आशा से। और ये कहानी इतनी गहरी और इतनी इमोशनल है कि मेरा वादा है आप अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जब साइली की माँ एक भारी मन के साथ रेणुका से माफ़ी मांगने के लिए सकू के घर पहुंचती है। सोचिए, एक माँ जो पहले से ही शर्मिंदा है एक और माँ के दरवाजे पर खड़ी है। किस उम्मीद से? माफ़ी की। लेकिन क्या इतनी आसानी से माफी मिल जाती है? यही तो सवाल है। दरवाजा खुलता है और सामने आती है रेणुका। और दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि उसका रिएक्शन क्या होता है। उन्हें देखते ही रेणुका का पारा हाई हो जाता है, वो भड़क जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का एक अजीब सा मिश्रण साफ दिख रहा था, जैसे वो सोच रही हो ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं। वो तिरस्कार से कहती है, ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं, और वो भी पूरे परिवार के साथ? क्या तमाशा बनाने आई हो? दोस्तों ये लाइन सुनकर ही आपको समझ आ रहा होगा कि रेणुका के मन में कितनी नफरत भरी हुई है। वो किसी भी कीमत पर इन लोगों को देखना ही नहीं चाहती। तभी साइली धीरे से आगे बढ़कर कहती है, काकू हम आपसे मिलने आए हैं, आपसे माफी मांगने आए हैं। दोस्तों साइली की आवाज में कितनी नम्रता है, कितनी उम्मीद है। वो चाहती है कि ये रिश्ता सुधर जाए। साइली की माँ भी हाथ जोड़ते हुए कहती है, जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, हम सचमुच शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए समधन जी। अब आप सोचिए, एक माँ जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार है आज हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। लेकिन रेणुका ने बस उनकी ओर एक नजर डाली और तुरंत चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। उसने अपने होंठ तिरछे कर लिए, जैसे सामने वाले का अस्तित्व ही उसके लिए बेकार हो। दोस्तों ये होता है अहंकार, ये होती है नफरत, जो इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो माफी मांगने वाले की तरफ देखना भी नहीं चाहता। ये देखकर सचिन का दिल बैठ गया। उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, काकू माँ आपसे बात कर रही हैं और आप ऐसे मुंह फेर रही हैं। क्या इतना भी हक नहीं है उनका कि आप उनकी बात सुन लें? सचिन की आवाज में कितना दर्द है, कितना सम्मान है अपनी काकी के लिए। वो चाहता है कि ये झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन रेणुका का गुस्सा सातवें आसमान पर है। रेणुका ने झटके से पलटकर कहा, मुझे इन लोगों से कोई बातचीत नहीं करनी है, इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दोस्तों रेणुका की ये बात सुनकर तो मेरा दिल टूट गया। क्या कोई इतना कठोर हो सकता है? सचिन ने उसकी ओर देखते हुए बहुत संयम से कहा, चलो अगर तुम इन्हें नजरअंदाज कर ही रही हो तो मुझे ही सुन लो। भले ही तुम मुझे अपना बेटा नहीं मांगती, लेकिन कम से कम अपने काकी का दामाद समझकर ही मुझसे बात कर लो। दोस्तों सचिन की ये बात सुनकर तो मुझे और प्यार आ गया। वो कितना भोला और कितना समझदार है। वो रिश्ते को बचाने के लिए खुद को इतना नीचा गिरा रहा है। लेकिन रेणुका की आंखों में नफरत की ज्वाला भर उठी। उसने तीखे शब्दों में कहा, तूने ऐसा कौन सा काम किया है कि तुझे मैं अपना बेटा मानूं? तू इस परिवार के नाम पर कलंक है। तेरी वजह से हमारा कितना कुछ बिगड़ा, तुझे पता भी है? दोस्तों रेणुका ने सचिन पर इल्जाम पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। वो उल्टे सीधे शब्दों से सचिन का अपमान करने लगी और सचिन सचिन चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। वो सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि वो परिवार को और टूटना नहीं चाहता था। लेकिन तभी रेणुका के मुंह से कुछ ऐसे कटु शब्द निकले कि परेश का सब्र टूट गया। दोस्तों परेश जो अब तक चुप थे अब बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके चेहरे की नसें तन गई और वो गुस्से में गरज उठे, बस रेणुका अब एक शब्द और नहीं, चुप हो जा। तुझे सचिन के बारे में क्या पता है? तूने उसकी जिंदगी देखी ही क्या है? बोल, आखिर तू उससे इतनी नफरत क्यों करती है? क्या इसलिए कि उसने बचपन में एक गलती कर दी थी? क्या इसलिए कि उसकी वजह से किसी मासूम की जान पर बनाई थी? या इसलिए कि उसने अपनी पूरी मासूमियत खोकर सालों बाल सुधार ग्रे में बिताए थे? दोस्तों परेश की आवाज में कितना दर्द और गुस्सा है। वो अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं, वो रेणुका को सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रेणुका वो चीख कर बोली, मत उखाड़ो पुराने गड़े मुर्दे परेश, तुम्हारा बेटा और उसके रिश्तेदार सब एक जैसे हैं, सब गुनहगार हैं। दोस्तों रेणुका की ये बात सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। वो अभी भी सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। अब परेश और सहन नहीं कर पाए। उनका चेहरा लाल पड़ गया और उनकी आवाज घर की दीवारों में गूंज उठी, गुनहगार! अगर तुझे सच्चाई जानने का इतना ही शौक है तो सुन ले रेणुका, वो गुनाह जिसकी सजा तूने सालों से सचिन को दी है उसने किया ही नहीं था। असली गुनहगार कोई और था और वो था तेजस। क्या? दोस्तों क्या सुना आपने? तेजस? रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर शून्य रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होठों से सिर्फ इतना निकला, क्या क्या कह रहे हो तुम परेश?
दोस्तों, ये वो पल था जब बरसों पुराना राज खुलने वाला था। ये वो पल था जब एक माँ को अपने बेटे की सच्चाई का सामना करना पड़ा। परेश ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, 15 साल पहले जो हादसा हुआ था, जब अंकित को वो धक्का लगा था, वो सचिन ने नहीं मारा था, वो धक्का तेजस ने मारा था। और अंकित की जिंदगी बर्बाद करने वाला असली गुनहगार सचिन नहीं, तेजस था। लेकिन सचिन ने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए वो जुर्म अपने सिर ले लिया। उसने अपना पूरा बचपन बलिदान कर दिया। उसने पढ़ाई तक पूरी नहीं की। हर ताना, हर अपमान सहा, सिर्फ इसलिए ताकि परिवार का नाम बचा रहे। दोस्तों, ये सुनकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। सचिन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने छोटे भाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। और तूने उसे अपराधी मानकर सालों तक उससे नफरत की। परेश की आवाज में कितना गुस्सा है, कितना दर्द है। रेणुका के पैरों तले सचमुच जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके कानों में गूंज रही थी सिर्फ परेश की आवाज। सचिन निर्दोष था। उसके सामने पिछले सालों की तस्वीरें घूमने लगीं। वो पल जब उसने सचिन को अपमानित किया था, वो पल जब उसने सचिन को बेटे का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। हर ताना, हर घाव उसे याद आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक निर्दोष को अपराधी समझा और उसकी पूरी जिंदगी को दुखों से भर दिया। दोस्तों, ये होता है पछतावा, ये होता है सच का सामना। उधर सचिन के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। उसकी आंखों में बस वही पुराना दर्द झलक रहा था। उसने हमेशा यही चाहा कि परिवार खुश रहे। उसके लिए खुद की तकलीफ कोई मायने नहीं रखती थी। दोस्तों, सचिन की महानता देखिए। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं है। रेणुका कांपली आवाज में बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तो झूठ बोल रहा है परेश। लेकिन परेश ने आंखों में सच्चाई लिए कहा, काश ये झूठ होता रेणुका, लेकिन यही सच है। सचिन ने बलिदान दिया और तूने सिर्फ उसे जलील किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे। साइली की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने सचिन का हाथ कसकर थाम लिया। उसे गर्व था कि उसका जीवन साथी कितना बड़ा त्यागी निकला। सचिन ने सबके लिए अपनी दुनिया कुर्बान कर दी और फिर भी कभी शिकायत नहीं की। दोस्तों, साइली की आंखों में अपने पति के लिए कितना प्यार और गर्व है। शिख भी भावुक हो गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल रेणुका के सामने खड़ा था। क्या वो सचिन से माफी मांगेगी? क्या वो उन सालों का हिसाब चुकता करेगी जो सचिन ने अपमान और दर्द में गुजारे, या फिर उसका अहंकार एक बार फिर से उसे सच्चाई स्वीकारने से रोक देगा? दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा मोड़ है इस कहानी का। दूसरी ओर, इस राज का खुलना परिवार के भीतर नए तूफान भी ला सकता था, क्योंकि अगर सचिन निर्दोष था तो असली गुनहगार तेजस को बेनकाब करना जरूरी था। क्या परिवार इस सच्चाई को स्वीकार पाएगा? क्या रेणुका का मन बदल पाएगा? यही वे सवाल थे जिन पर अब पूरी कहानी टिक गई थी। यहीं से सीरियल उड़ने की आशा का नया ट्रैक शुरू होगा। ये ट्रैक होगा भावनाओं, रहस्यों और सस्पेंस से भरपूर। दर्शक देखेंगे कि सचिन की मासूमियत और त्याग आखिरकार सामने आ पाएगा या नहीं। क्या रेणुका अपने किए का पछतावा करेगी और सचिन को गले लगाएगी? क्या तेजस की सच्चाई सबके सामने आकर परिवार को तोड़ेगी या जोड़ेगी? इन सवालों के बीच आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेगी, जहां हर पल एक नया खुलासा और हर दृश्य एक नया इमोशनल झटका लेकर आएगा। दोस्तों, रेणुका के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक चुकी थी। परेश के शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। सचिन निर्दोष था, गुनहगार तेजस था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, होठ कांप रहे थे और आंखों में पछतावे का समंदर उमड़ने लगा। वो वहीं जमीन पर बैठ गई जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। दोस्तों, ये होता है सच का बोझ, ये होता है एक माँ का पछतावा। परिवार के बाकी लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सालों पुराना सच इस तरह फूट पड़ेगा। साइली रोते हुए सचिन का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसका दिल अपने पति के लिए गर्व और दर्द दोनों से भरा हुआ था। शिख की आंखों में भी आंसू थे, पर उनमें कहीं न कहीं सच्चाई सामने आने का संतोष था। दोस्तों, सच की जीत हमेशा होती है, देर से ही सही। सचिन अब भी चुप था। उसका चेहरा बेहद शांत था, मानो ये सच उसके लिए नया नहीं, बल्कि वो पहले ही इसे अपने दिल में हजारों बार जी चुका है। रेणुका हाँफते हुए उसके सामने आई और कांपती आवाज में बोली, ये सब सच है सचिन? क्या वाकई तूने मेरे बेटे तेजस को बचाने के लिए ये बोझ अपने सिर ले लिया था? सचिन की आंखों में गहराई और दर्द था। उसने धीरे से कहा, हाँ काकू, यही सच है। अगर उस दिन मैं चुप न रहता तो परिवार बिखर जाता, तेजस जेल चला जाता और शायद आप सब मुझे कभी माफ ना करते कि मैंने अपने छोटे भाई को बचाया नहीं। इसलिए मैंने गुनाह अपने सिर ले लिया। मुझे लगा मैं तो अकेला सह लूंगा, लेकिन परिवार बचा रहना चाहिए। दोस्तों, सचिन की ये बात तो सुनकर मेरा भी दिल टूट गया। उसने परिवार के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। रेणुका की आंखों से अब आंसू बहने लगे। वो अपने ही किए पर पछतावे से भर उठी। उसने धीरे से सचिन के हाथ पकड़ने चाहे,
मगर सचिन ने आदरपूर्वक हाथ पीछे खींच लिया। उसने कहा, आज अगर ये सब खुल भी गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जख्म मिट गए हैं काकू। मैंने बचपन खोया, रिश्तों का विश्वास खोया, और सबसे बड़ा दुख ये है कि मैंने आपको माँ मानकर जिस मोहब्बत का सपना देखा वो मुझे कभी मिली नहीं। दोस्तों, सचिन की आवाज में कड़वाहट नहीं, बस दर्द था। ये वो दर्द था जो उसने 15 सालों तक अपने दिल में दबाए रखा था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी तेजस भी वहां आ गया, जिसने आधी बातें दरवाजे से सुन ली थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। दोस्तों, अब असली गुनहगार का सामना होने वाला था। परेश ने गुस्से में कहा, लो, आ गया असली गुनहगार। अब बोल तेजस, तू ही बता कि उस दिन क्या हुआ था। तेजस ने घबराकर कहा, नहीं पापा, ये सब झूठ है। आप सब सचिन के बहकावे में आ गए हो। लेकिन उसकी कांपती आवाज और पसीने से तरबतर चेहरा उसकी सच्चाई खुद बता रहा था। दोस्तों, झूठ कितनी देर छुपता है? सायली ने पहली बार आवाज उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर बेहद दृढ़ था। काफी हो चुका तेजस, अब और झूठ मत बोलो। सचिन ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें बचाने में बर्बाद कर दी, और तू अब भी अपने गुनाह छुपाने में लगा है। अगर तुझमें जरा भी इंसानियत बाकी है तो मान ले अपनी गलती। दोस्तों, सायली की हिम्मत देखिए, वो अपने पति के लिए खड़ी है। तेजस जमीन पर गिर पड़ा। उसका रोना कमरे में गूंज उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैंने ही धक्का दिया था, लेकिन वो हादसा था। मुझे डर लग गया था कि सब मुझे दोषी मानेंगे, इसलिए मैंने सचिन को चुप रहने दिया। उसने खुद कहा कि वो मुझे बचा लेगा। मैंने सोचा समय के साथ सब भूल जाएंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा बलिदान देगा। उसकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रेणुका फूट फूट कर रो पड़ी, और उसने सचिन के पैरों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझसे कितनी नफरत की, तुझे हर पल ताना दिया, और असली गुनहगार तो मेरा अपना बेटा निकला। तू तो देवता निकला सचिन। दोस्तों, एक माँ का पश्चाताप, एक माँ के आंसू। सचिन ने उसे उठाने की कोशिश की और बोला, काकू, मैं देवता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, और मुझे भी दर्द होता है, लेकिन मैं बस यही चाहता था कि परिवार की इज्जत बची रहे। परेश ने गुस्से में तेजस की ओर देखा और कहा, तेजस, तेरा गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। तूने सिर्फ अंकित की जिंदगी बर्बाद नहीं की, तूने सचिन की पूरी दुनिया छीन ली। अब तू कानून का सामना करेगा। ये कहकर उन्होंने पुलिस को बुलाने का इशारा किया। दोस्तों, परेश का गुस्सा जायज था, लेकिन तभी सचिन ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं पापा, जो बीत गया उसे दोबारा अदालत में ले जाने से क्या होगा? अंकित अब भी अपनी तकलीफ झेल रहा है, और मैं भी। अगर अब तेजस को जेल भेजा गया तो परिवार फिर टूट जाएगा। मैंने ये बोझ सालों तक सिर्फ इसीलिए उठाया था कि परिवार बिखरे नहीं। अब जब सच सामने आ ही गया है तो उसे जेल भेजकर हम क्या पालेंगे? दोस्तों, सचिन की महानता देखिए, वो अब भी परिवार को बचाना चाहता है। उसकी बात सुनकर सबके दिल पिघल गए, लेकिन परेश अब भी दुविधा में थे। रेणुका रोते हुए कहने लगी, परेश, सचिन सही कह रहा है, हमें अब और आग में घी नहीं डालना चाहिए। हमें परिवार को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। सायली ने सचिन का हाथ थामा और कहा, तुम्हारा त्याग अब सबको समझ आ गया है। अब वक्त है कि तुम्हें वो सम्मान मिले जो सालों से तुम्हें नहीं मिला। चाहे काकू माने या ना माने, मेरे लिए तुम हमेशा से सबसे बड़े हो। दोस्तों, सायली का प्यार और समर्थन, यही तो है एक सच्चे जीवन साथी की पहचान। ये सुनकर सचिन की आंखें नम हो गई। उसने सिर झुका लिया। रेणुका ने आगे बढ़कर सचिन को गले लगा लिया। पूरा परिवार भावुक हो उठा, पर इस गले मिलने में भी कहीं न कहीं एक डर छिपा था। क्या ये सच्चा मेल है, या हालात फिर कोई नई आग भड़का लेंगे? दोस्तों, यही तो सस्पेंस है। इधर सचिन और सायली का रिश्ता और गहरा हो गया। सचिन के लिए सायली अब सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि वो ताकत थी जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। वहीं दूसरी ओर तेजस को एहसास हो गया कि उसके गुनाह का बोझ अब हमेशा उसकी आत्मा पर रहेगा। यहीं से उड़ने की आशा का नया अध्याय शुरू होता है। आने वाले दिनों में दर्शक देखेंगे कि सचिन को आखिरकार परिवार का प्यार और मान्यता मिलती है, या फिर पुराने जख्म और नए हालात उसे फिर से अकेला कर देंगे। रेणुका का पश्चाताप कितना सच्चा है, और तेजस का गुनाह क्या परिवार को फिर से किसी बड़ी दरार तक ले जाएगा? ये सवाल अब इस कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे। दोस्तों, रेणुका का दिल अब पश्चाताप के बोझ से दब चुका था। उसने जिन सालों में सचिन को हर पल अपराधी समझकर तिरस्कृत किया था, वही साल अब उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम रहे थे। हर ताना, हर डांट, हर चोट उसकी आत्मा को छलनी कर रही थी। सचिन को उसने कभी बेटा नहीं माना, कभी उसकी मासूम आंखों में झांक कर ये नहीं सोचा कि कहीं वो सच बोल रहा है। और आज जब सारा सच सामने आया तो उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि उसने सबसे बड़ा अन्याय किया है। परेश अब भी गुस्से में भरे हुए थे। उनका मानना था कि तेजस को उसकी गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सचिन बार बार उन्हें रोक रहा था। पापा, उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैंने अपना जीवन पहले ही गंवा दिया है।
अगर अब तेजस को जेल भेज दिया गया तो ये घर हमेशा के लिए टूट जाएगा और मैं ये बोझ और नहीं उठा सकता कि मेरी वजह से ये परिवार बिखर गया। दोस्तों, सचिन की आंखों में आंसू छलक आए। उसने पहली बार इतने साफ शब्दों में अपना दर्द सबके सामने रखा। साइनी ने पीठ सहलाते हुए बोली, सचिन, अब सबको सच पता चल चुका है। अब ये जरूरी है कि तुम्हें वो सम्मान मिले जो सालों से तुम्हें नहीं मिला। चाहे काकू माने या हम माने, मेरे लिए तुम हमेशा से सबसे बड़े हो। उसकी ये बात सुनकर सचिन की आंखें प्यार और कृतज्ञता से भर आई। तेजस अब भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका चेहरा शर्म से झुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, भारी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें इतना सहना पड़ेगा। मैं कायर निकला जिसने सच छुपाया और तुम्हें बलिदान देने दिया। शायद मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, तेजस का पश्चाताप, क्या उसे माफी मिलेगी? रेणुका ने कांपते हाथों से सचिन के चेहरे को छूते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझे माँ की तरह कभी प्यार नहीं दिया, बस ताने दिए, अपमान दिया। तू चाहे मुझे माफ करे या ना करे, पर मैं तुझसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सचिन ने हल्की मुस्कान से कहा, काकू, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर पाया। चाहे आपने मुझे कितना भी दर्द दिया हो, आपके लिए मेरे दिल में हमेशा सम्मान रहा है। लेकिन ये सच है कि जख्म गहरे हैं, उन्हें भरने में समय लगेगा। दोस्तों, सचिन के शब्द कितने गहरे हैं। कमरे में माहौल भारी था। तभी अंकित, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी थीं। उसने तेजस की ओर इशारा करते हुए कहा, तो असली गुनहगार तू है तेजस। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की और चुपचाप देखता रहा कि सचिन सब झेलता रहे। तूने मुझे अपंग बना दिया और ऊपर से निर्दोष को दोषी ठहराया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी चीख कमरे में गूंज गई। तेजस उसके पैरों में गिर पड़ा। भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं डर गया था। मैं छोटा था, समझ नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अंकित का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा, गलती? ये गलती नहीं थी, ये अपराध था और अपराध की सजा मिलनी चाहिए। अगर आज सचिन न बोलता तो तू अपनी जिंदगी ऐश से जीता रहता और वो अपराधी कहलाता रहता। तेरे जैसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, अंकित का गुस्सा जायज था। परेश ने अंकित की बात पर हामी भरी। बिल्कुल सही कहा अंकित ने, ये सच बाहर आना चाहिए। अब ये परिवार का मामला नहीं रह गया है, कानून को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। लेकिन तभी शिखा ने बीच में आकर कहा, रुको, अगर ये बात बाहर गई तो पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। सोचो, समाज क्या कहेगा कि इस घर में भाई ने भाई पर झूठा इल्जाम लगाया, निर्दोष को बलिदान देना पड़ा। सचिन ने जिस इज्जत को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, क्या हम वही इज्जत पल भर में नष्ट कर देंगे? दोस्तों, शिखा की बात में दम था। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। सचिन ने भी सिर झुका लिया। वो जानता था कि शिखा सही कह रही है। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि अब परिवार और बदनाम हो। मैंने अपना बलिदान इसीलिए दिया था कि सबकी इज्जत बनी रहे। अब अगर तेजस जेल जाएगा तो वही इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि ये सच इस घर की दीवारों तक सीमित रहे। रेणुका रोते हुए बोली, पर सचिन, ये तो तेरे साथ नाइंसाफी होगी। तो फिर से सब कुछ खो देगा। सचिन ने दृढ़ता से कहा, नहीं काकू, इस बार मैं कुछ नहीं खोऊंगा, क्योंकि अब मेरे साथ साइली है जो हर हाल में मेरा सहारा बनेगी। यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, सचिन की ये बात सुनकर साइली के आंखों से आंसू झड़ने लगे। उसने सचिन का हाथ थाम लिया और कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इधर तेजस को अपने गुनाह का बोझ अब और भारी लगने लगा। उसने कसम खाई कि वो अब अपनी जिंदगी परिवार को सुधारने में लगाएगा। लेकिन क्या उसके गुनाह की भरपाई कभी हो पाएगी? ये सवाल सबके दिल में चुभा हुआ था। समय बीतता गया, पर इस राज ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। रेणुका हर पल सचिन को मनाने की कोशिश करती, उसके लिए खाना बनाती, उसके काम करती, लेकिन सचिन के दिल के घाव इतने गहरे थे कि वो आसानी से नहीं भर सकते थे। अंकित अब भी तेजस से नाराज था और उससे बात तक नहीं करता था। परेश और शिखा के बीच भी बार बार बहस छिड़ जाती कि सच को बाहर लाया जाए या नहीं। एक दिन जब सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी घर पर मीडिया आ धमकती है। दोस्तों, क्या मीडिया? किसी तरह ये खबर बाहर पहुंच गई थी कि सचिन निर्दोष था और असली गुनहगार तेजस है। रिपोर्टर्स कैमरा लेकर घर के बाहर खड़े थे। पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। रेणुका घबराकर बोली, हे भगवान, अब समाज हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सचिन ने दरवाजे की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अब समय आ गया है सच को दुनिया के सामने रखने का। मैं अब छुपकर नहीं जीऊंगा। दोस्तों, रेणुका का दिल पछतावे से इतना भारी हो चुका था कि उसके हर शब्द में टूटन साफ झलक रही थी। सचिन, जिसे उसने कभी अपना बेटा नहीं माना था, आज उसके आंखों के सामने एक फरिश्ते की तरह खड़ा था।
सहनशील, त्यागी और फिर भी परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाला। लेकिन सचिन ने साफ कह दिया था कि अब वो छुपकर नहीं जिएगा। उसकी ये बात पूरे घर में गूंज की तरह फैल गई थी। बाहर मीडिया का हुजूम खड़ा था। कैमरों की लाइट्स, माइक्रोफोन की आवाजें, लोगों की भीड़ सब घर के दरवाजे पर जमा हो चुके थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सचिन निर्दोष है? क्या असली गुनहगार तेजस है? परेश ने गुस्से में दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने उनका हाथ रोक लिया। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि हिम्मत थी। उसने कहा, पापा, अगर आज हम चुप रह गए तो ये बोझ हमें पूरी जिंदगी खाएगा। सच सामने आने ही दो। दुनिया चाहे जो कहे, मुझे अब अपनी सच्चाई सबके सामने रखनी है। साइली ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गर्व था। उसने धीमे स्वर में कहा, सचिन, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कितनी भी आंधी आए। रेणुका कांपते होठों से बोली, नहीं बेटा, मत करिए। अगर ये बात बाहर गई तो समाज हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरे नाम पर लगे दाग शायद धुल जाएं, लेकिन घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सचिन ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, काकू, इज्जत झूठ छुपाकर नहीं मिलती। इज्जत सच को स्वीकार करने से मिलती है, और मैं अब यही करूंगा। इतना कहकर सचिन दरवाजे की ओर बढ़ा। घर का हर सदस्य सुन रह गया। दोस्तों, ये था सचिन का फैसला, ये थी उसकी हिम्मत। बाहर खड़े पत्रकारों ने जैसे ही उसे देखा, कैमरों की बौछार हो गई। माइक उसकी ओर बढ़े और सवालों की बौछार शुरू हो गई। सचिन, क्या ये सच है कि आप निर्दोष थे? क्या ये सच है कि आपके भाई तेजस ने गलती की थी? क्या ये सच है कि आपने अपना बचपन जेल जैसी जिंदगी में गुजारा सिर्फ घर की इज्जत बचाने के लिए? सचिन ने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर देखते हुए कहा, हाँ, ये सब सच है। भीड़ एक पल को शांत हो गई और फिर कानाफूसी शुरू हो गई। सचिन ने आगे कहा, 15 साल पहले जो हादसा हुआ था, उसका गुनहगार मैं नहीं था। वो मेरे अपने भाई तेजस की गलती थी, लेकिन मैंने उस जुर्म को अपने सिर लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा छोटा भाई जेल जाए। मैंने सोचा था कि परिवार की इज्जत बच जाएगी, पर उस दिन से लेकर आज तक मैंने हर दिन सजा भुगती है, ना सिर्फ समाज से बल्कि अपने ही घर से। दोस्तों, सचिन की आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द दिल को चीरने वाला था। रेणुका, शिखा और बाकी सभी परिवारजन अंदर खड़ी ये सब सुन रहे थे। हर किसी का दिल शर्म और गुस्से के तूफान में घिर चुका था। सचिन ने और आगे कहा, आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी मासूम को बिना सुने अपराधी मत बनाइए। मैंने वो गलती की और उसकी कीमत अपनी पूरी जिंदगी से चुकाई, लेकिन अब और नहीं। अब मैं सच को छुपकर नहीं जिएगा। इतना कहते ही सचिन की आंखों से आंसू छलक पड़े। भीड़ में खड़ा अंकित भी बाहर आ गया। उसका चेहरा गुस्से से तपहा था। उसने कैमरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, सचिन निर्दोष है और असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना भाई तेजस है। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। पत्रकारों ने तुरंत सवाल दाग दिए, तेजस कहाँ है? क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी? परिवार इस पर क्या कहेगा? अंदर खड़ा तेजस घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं अपराधी हूँ, मुझे जो सजा मिले मैं भुगतने को तैयार हूँ। रेणुका भागकर उस लेकिन परेश ने गुस्से में कहा, रेणुका, अब और मत बोलो। अगर सचिन ने अपनी कुर्बानी दी तो ये उसकी महानता थी, लेकिन अब तेजस को उसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं। दोस्तों, घर का माहौल रणभूमि बन चुका था। शिखा बार बार कह रही थी, रुको, ये सब मत करो। अगर ये बात बाहर गई तो हमारा घर समाज की नजरों में बिखर जाएगा। लेकिन अब सच सामने आ चुका था। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। पत्रकार उनके पीछे पीछे अंदर तक घुस आए। इंस्पेक्टर ने तेजस की ओर देखा और कहा, आपके खिलाफ गंभीर आरोप है, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। तेजस बिना विरोध किए खड़ा हो गया। उसने रोते हुए सचिन की ओर देखा और कहा, भाई, मैं तेरा कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। तूने मेरे लिए जिंदगी गंवाई और मैंने तेरी मासूमियत छीन ली। अब चाहे जेल ही क्यों ना हो, मैं ये बोझ अपने सीने पर लिए जीऊंगा। दोस्तों, सचिन की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, तेजस, मुझे तेरे लिए कोई नफरत नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू अपनी गलती का सामना कर। पुलिस उसे ले गई। घर के बाहर खड़ा पूरा मोहल्ला ये नज़ारा देख रहा था। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। देखा, इतने साल निर्दोष को दोषी समझा गया। सचिन कितना बड़ा इंसान निकला और तेजस ने कितना बड़ा पाप किया। रेणुका का दिल इस कदर टूट चुका था कि वो वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें सूनी हो गई थीं। वो बुदबुदाते हुए कहने लगी, मैं कैसी मां निकली जिसने अपने ही बेटे को अपराधी समझा और असली गुनहगार को बचाए रखा। साइली उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली, काकू, सचिन ने आपको माफ कर दिया है, अब खुद को मत कोसिए।
इस परिवार को अब और टूटने मत दीजिए। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बेहद भारी रहा। पुलिस केस, मीडिया की खबरें, समाज के ताने, सब कुछ मिलकर परिवार को हिला रहे थे। सचिन और सायली ने मिलकर घर को संभालने की कोशिश की, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि भरना आसान नहीं था। एक रात जब सब सो चुके थे, अंकित ने सचिन से कहा, भाई तू सच में बहुत बड़ा है। तूने मेरे लिए भी जिंदगी भर का सबक दे दिया है। मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगा। सचिन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस इतना कर देना कि इस घर में अब किसी को झूठ के लिए बलिदान न देना पड़े। रेणुका उस रात नींद में भी चीखते हुए उठ बैठी। उसका अपराध बोध उसे हर पल कचोट रहा था। सपनों में उसे बार बार सचिन का बचपन दिखाई देता, वो मासूम चेहरा जो कह रहा होता, काकू मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो हमेशा उसे डांटती, धकेल देती। जब अचानक नींद टूटती तो तकिया आंसुओं से भीगे मिलते। वो सोचती, काश उस दिन मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा होता तो सच्चाई समझ जाती। उधर तेजस जेल में था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली कैद तो बाहर थी, वो कैद जो सचिन ने झेली थी। वहां 4 दीवारों के बीच बैठकर उसे अपने गुनाह की कीमत समझ आई। उसने सचिन को एक लंबा खत लिखा, भाई तू ही असली इंसान है, मैं गुनहगार हूं। अगर जिंदगी बची तो सिर्फ तेरा नाम रोशन करने के लिए जीऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तू मुझे एक दिन माफ कर देगा। ये खत जब सचिन के हाथ पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो जानता था कि माफ करना इतना आसान नहीं था। घाव गहरे थे और वक्त ही उन्हें भर सकता था। इस बीच समाज का रवैया और बेरहम हो गया। मोहल्ले के लोग घर के बाहर इकट्ठा होकर बातें करने लगे। देखा, इतने साल तक हमें धोखा दिया गया। ये परिवार अपने ही बेटे को बलि का बकरा बनाता रहा। बच्चे तक इशारा करके कहते, वो देखो यही वो लोग हैं। शिखा हर दिन दरवाजा बंद कर रोती। परेश गुस्से से तिलमिला जाते, किसी को हमारे घर की चिंता क्यों नहीं है, सबको सिर्फ तमाशा चाहिए। इसी माहौल में एक दिन कोर्ट की तारीख आई। पूरा परिवार भारी दिल से अदालत पहुंचा। मीडिया फिर वहां मौजूद थी। अंदर जज ने केस की सुनवाई शुरू की। अभियोजन पक्ष ने कहा, माय लॉर्ड, सचिन सालों से निर्दोष साबित हुआ है। असली गुनहगार तेजस ने खुद कबूल कर लिया है। ऐसे में कानून को उसे उचित सजा देनी होगी। सचिन खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं तेजस को सजा दिलाने नहीं, बल्कि सच को सामने लाने आया था। मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई को सुधार का मौका मिले। उसने गलती की है, पर उसने अपराधी की तरह जिंदगी नहीं बिताई है। उसे जीने दीजिए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने गहरी नजरों से सचिन की ओर देखा और कहा, तुम जैसे इंसान ही समाज की असली ताकत है। आखिरकार फैसला आया। तेजस को जेल की सजा तो मिली, लेकिन उसे सुधार गृह में रखा जाएगा, जहां वो सामाजिक सेवा करेगा। ये सुनकर रेणुका की आंखों से राहत के आंसू निकल आए। उसने पहली बार सचिन की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर अब भी दर्द साफ था। अगले कुछ महीनों में घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सायली हर कदम पर सचिन का सहारा बनी। वो कहती, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से होगी, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सचिन उसके साथ छोटे छोटे सपने बुनने लगा। नौकरी ढूंढना, एक छोटा सा घर लेना और सबसे जरूरी अपनी पहचान बनाना। रेणुका दिन रात सचिन की सेवा करने लगी। कभी उसके लिए पसंदीदा खाना बनाती, कभी उसके बचपन की तस्वीरें निकालकर कहती, काश मैंने तब तुझे गले से लगाया होता। सचिन चुपचाप सब सुनता, पर उसका दिल अभी पूरी तरह पिघला नहीं था। उसे लगता, माँ की तरह प्यार मिलना भी तो किस्मत का खेल होता है। अंकित ने अपने गुस्से को मेहनत में बदल दिया। वो सचिन को हर जगह सपोर्ट करता और कहता, अब हम दोनों मिलकर इस घर को खड़ा करेंगे, चाहे लोग कुछ भी कहें। धीरे धीरे समाज का रवैया भी बदलने लगा। लोग समझ गए कि सचिन निर्दोष था। मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग उसके पास आकर बोले, बेटा, हमने तुझे गलत समझा, हमें माफ कर दे। सचिन ने सिर्फ इतना कहा, मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगली बार किसी मासूम के साथ ये अन्याय ना हो। समय बीतता गया। सायली और सचिन की शादी की बात उठी। पूरे घर में फिर से रौनक लौट आई। शादी की तैयारियों में हर कोई शामिल हुआ। रेणुका ने आंसू भरी आंखों से सचिन की बारात सजाई और मन ही मन कहा, अब तो मेरा बेटा ही नहीं, मेरी पहचान है। शादी के दिन सचिन ने मंडप में बैठकर सायली की ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास और अपनापन था। पंडित के मंत्रों के बीच उसने एक संकल्प लिया, अब मेरी जिंदगी सिर्फ सच और प्रेम के लिए होगी, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा था ना?
लग रहा था कि अब इस कहानी का सुखद अंत हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, ड्रामा क्वीन पूजा के चैनल पर ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।